एडवर्ड चाचा। निकोलाई, अगरचे हम रिश्तेदार हैं, फिर भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्रांसीसियों की बदौलत हमारी मुलाकात मुमकिन हो सकेगी। ताज्जुब है। जर्मन शहंशाह भी हमारे खानदान से है निकोलाई, लेकिन वो हमारा हम ख्याल नहीं है। स्पेन की मलिका विक्टोरिया यूजीनिया, रोमानिया की शहजादी मारिया, यूनानी शहजादी सोफिया, यहाँ तक कि आपकी अहलिया मोहतरमा अलेक्जेंड्रा। इस सब के बावजूद हम कभी भी मुत्तहिद होकर एक बड़ी ताकत ना बन सके। अगर हम एक ताकत होते निकोलाई, तो क्या हमारे खानदान में इतने बादशाह और मलकाएं होती? उस्मानी रियासत जो कि अब भी यूरोप में शामिल है, अगर उसके तख्त पे हमारे खानदान का कोई भी एक फर्द बैठ जाता तो तब हमारा कमाल मुकम्मल हो सकता था। हो सकता है हम में से कोई उस्मानी तख्त पर ना बैठ सके, लेकिन उनकी जमीनें तो हमारी हो सकती हैं। यहां सियासी गुफ्तगू रहने दीजिए, जहाज पर होने वाली मुलाकात में इस बारे में बात करेंगे। पालमर साहब, हमारे शहंशाह एडवर्ड रिवाल तशरीफ ले जा चुके हैं। वो वहां रूसी शहंशाह से मुलाकात करेंगे। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि वो वहां क्यों हैं और किस बारे में बात करेंगे। और अब वक्त आ गया है कि जल्द ही जंग अजीम का आगाज किया जाए। मैं समझा नहीं जनाब पालमर, कैसी जंग? बीमार शख्स ने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया। सिर्फ अब्दुल हमीद नहीं, उसके साथ सल्तनत आलिया उस्मानिया के खात्मे के लिए एक बड़ी जंग का आगाज हो रहा है। इसी वजह से हमारे शहंशाह रूसी बादशाह से मिल रहे हैं। मुलाकात के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए हमें नए फराइज सौंपे जाएंगे। इसके लिए पूरी तरह चौकन्ना रहें, टेलीग्राफ मशीन पर अपनी पूरी नजर रखें और रिवाल से आने वाली कोई भी खबर बिला ताखीर आप मेरे पास लाएं। जो आपका हुक्म। क्या हुआ सबातीन को? उसने अपने वालिद को जाते हुए देखा और बाहर से आते ही इतना कहा कि महमूद पाशा कितनी बुरी हालत में चला गया। अल्लाह ना करे, वो क्यों बुरी हालत में होंगे भला? क्या उनकी हवेली नहीं बिकी? वो उसे फरोख्त तो कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं जानती क्या हुआ, ना ही मैंने पूछा। खुश आमदीद कानी, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। आप कैसे हैं कानी साहब? मैं भी ठीक हूँ। सिफारत खाने के तहफ़्फ़ुज़ में हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि बाहर ना निकलूँ। लेकिन एक अहम खबर मिली तो मुझे छुपकर आप लोगों से मिलने आना पड़ा। और वो अहम खबर क्या है? मामू की तरफ से एक टेलीग्राम आया है। वो अभी तो रवाना हुए हैं। क्या कश्ती में बैठते ही टेलीग्राम भेज दिया? मैं नहीं जानता कि उन्होंने कैसे और कहां से भेजा है। हो सकता है कि वो कहीं रुके हों, लेकिन वो हम सबसे कोई अहम काम करवाना चाहते हैं। उन्हें अब भी लगता है जो चाहें वो हमसे करवा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि वो बहुत जल्द हमें एक अहम मामले के बारे में खबर देंगे। उन्होंने लिखा है कि इस वक्त हम हर तरह के मामलात से दूर रहें और जब तक उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आ जाती हम कुछ ना करें। मुझे नहीं लगता कि मैं आइंदा कभी उनके किसी भी मंसूबे का हिस्सा बनूंगा। सबाहतीन, हम सब जानते हैं कि आप अपने वालिद के जाने की वजह से किस कदर उदास हैं। चाहे महमूद पाशा यहाँ ना भी हों, हमें तब भी अपने अहदाफ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप इस बात को थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें और अपने बाबा को एक आखिरी मौका दें। हमें महमूद पाशा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आखिरी बार।
देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक और खबर है